आज की वीडियो गुलाब की एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी से मुतल्लिक है जो कि इस मौसम में बहुत तेज़ी से असरअंदाज होती है और आपके गुलाब को चंद ही दिनों में मार के रख देती है। और इस बीमारी का हमला इतना शदीद होता है कि आप लोगों को पहले तो पता ही नहीं चलता, और जब तक अगर आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और आपका गुलाब नहीं बचता। इसलिए इस बीमारी को मैं साइलेंट किलर कहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये खामोशी से हमलावर होती है, आपको कोई अंदाज़ा नहीं होता, कोई सिम्टम डायरेक्टली शो नहीं होते जब तक कि आपको डिटेल पता ना हो उसकी, और ये आहिस्ता आहिस्ता आपके पौधे को मारना शुरू करती है और चंद ही दिनों में वो पौधे में कुछ नहीं छोड़ती और अल्टीमेटली आपका पौधा डायबैक लेके मर जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस बीमारी की कॉजेज़ बताऊंगा, वजूहात बताऊंगा, उनसे बचने के तरीके बताऊंगा, और साथ ही अगर वो बीमारी का अटैक हो जाए तो उसे पहचानना कैसे है और फिर उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, दोनों तरीके बताऊंगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप मिस ना कर जाएं कि जो बाद में आपको नुकसान दे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको गुलाब की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको ये मेरा गुलाब नज़र आ रहा होगा, इसी तरह आपने भी घर में गुलाब गमलों में या ज़मीन में उगाए हुए हैं, तो आप उनको डेली देखा करें। अब आपने देखना क्या है? देखना यह है कि इसकी ब्रांचेस, जैसे ये ब्रांचेस हैं, ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अगर इन पे आपको ब्राउन, ब्लैक या वाइटिश से डॉट डॉट नजर आना शुरू हुए, जैसे उभरे हुए डॉट्स हों, एक तो जैसे आपको इस ब्रांच पे नजर आ रहे होंगे वैसे ब्लैक से डॉट्स हैं लेकिन उभरे हुए नहीं हैं, उभरे हुए डॉट्स हों, तो आप समझ लें कि आप पे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी का आपके गुलाब पे हमला हो चुका है। जी, उस बीमारी को कहते हैं स्केल्स। नाम मैंने आपको बता दिया, तो नाम जानने के बाद आप में से अक्सर लोगों को इसकी स्वेरिटी और ये किस हद तक खतरनाक हो सकती है उसका आइडिया हो गया होगा। स्केल्स एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और वो एक्टिव होती है जब आपका वार्म वेदर हो और हल्की सी हवा में जो ह्यूमिडिटी हो, या फिर इवन ड्राई भी हो, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीट ना हो लेकिन वार्म वेदर हो जैसा कि आजकल चल रहा है, तो ऐसी सूरत में ये तेजी से एक्टिव होती है। और एक्टिव होती है, और पता कैसे चलता है कि ये जो ब्रांचेस हैं इन पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्राउन, ब्लैक या वाइटिश डॉट्स नजर आना शुरू होते हैं, उभरे हुए डॉट्स। और वो बेसिकली आपको लगता होता है कि जैसे ये गुलाब का जो स्टेम्स है उनकी स्किन है, स्किन नहीं है, वो एक इंसेक्ट है जो कि आपके ब्रांचेस के साथ चिपका हुआ है। वो क्या करता है, वहां से आपके पौधे का रस चूसता है, और रस चूसता है और कुछ ही दिनों में पौधे का सारा रस खत्म कर देता है, और जिसके बाद पौधे का मरना कंफर्म होता है, बचने का कोई चांस नहीं होता। अगर आप इसको टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे तो आपका पौधा किसी सूरत नहीं बच पाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। इसकी सबसे मेन वजह तो ये है, ये मौसम। उसके बाद दूसरी वजह है कि अगर आप एक्सेसिव नाइट्रोजन दे रहे हैं, जैसे आप नहीं भी दे रहे तो बारिश है, बारिश में जो बारिश का पानी है उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, तो एक्सेसिव नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली आपके पौधे को मिलती है, तो वो भी एक वजह है इसके स्टार्ट होने की, इस बीमारी के अटैक की। फिर अगर आपने पौधे, जैसे कि गर्मियों में मैंने आपको कहा था, बहुत पास पास करके साथ जोड़ के रखे हुए हैं जिसकी वजह से एयर सर्कुलेशन नहीं है, तो जब एयर सर्कुलेशन नहीं होती तो तब भी इस बीमारी का अटैक बढ़ जाता है। इसलिए आप जैसे ये बरसात का मौसम शुरू हो तो अपने पौधों के दरमियान फासला कर दें ताकि हवा सर्कुलेट हो। फिर अगर आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा चींटियाँ हैं तो उसकी वजह से आप समझ लें कि आपके गार्डन में जो है स्केल्स मौजूद हैं और वो आपके गुलाब को किसी भी वक्त इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने गुलाब को डेली बेसिस पे उसकी ब्रांचेस को चेक किया करें। इस मौसम में तो ख़ास तौर पे चेक करें, और जैसे ही आपको उस पे ये डॉट्स नज़र आएँ तो आप फ़ौरन उसके लिए एक्शन लें। जो एक्शन लेने हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या एक्शन लेने हैं। लेकिन आपने डेली बेसिस पे, जैसे ये ब्रांच है, इसको आप थोड़ी देर के लिए सैंपल बेसिस पे कुछ गुलाब को चेक करते रहें और आपको देखें कि आपकी ब्रांचेस क्लियर हैं। अगर क्लियर हैं तो इसका मतलब है स्केल्स का अटैक नहीं है। हाँ,
इससे बचने के लिए भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। वो ये है कि अपने गार्डन की अच्छी तरह सफाई रखें, एयर सर्कुलेशन को बेहतर रखें, नाइट्रोजन की क्वांटिटी को कम रखें, तो उससे आप स्केल से बच भी सकते हैं। और उसके बाद प्रिकॉशनरी स्प्रे करते रहें, जो कि आपके पौधे को स्केल से बचाएगा। वो स्प्रे क्या करना है वो भी आगे चल के मैं आपसे डिस्कस करता हूं, और अगर जब ये अटैक हो जाए तो फिर क्या करना, वो सारी बातें अभी आगे डिस्कस होती हैं। तो उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं आगे वीडियोस पोस्ट करूं, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट करूं, तो उनको नोटिफिकेशन आ जाए और टाइमली देख के वो उससे फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो पसंद आए तो आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर भी किया करें, और कमेंट लाजमी किया करें, फीडबैक लाजमी दिया करें। और फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ लिया करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अब आते हैं सिम्टम्स, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पौधे पे स्केल्स का अटैक हो गया। एक तो मैंने आपको बताया कि ब्रांचेस को देखेंगे तो उन पे डॉट्स होंगे, ब्राउन, वाइट या ब्लैकिश। दूसरा ये है कि आपके ये जैसे ये पौधे के पत्ते हैं, ये अभी तो ग्रीन नजर आ रहे होंगे आपको, ये सारे ये ग्रीन है, ये येलो होके गिरना शुरू हो जाएंगे, पौधा वीक होना शुरू हो जाएगा, फ्लावर्स नहीं आएंगे। फ्लावर्स तो वैसे भी गुलाब पे इस मौसम में नहीं आते, लेकिन अगर ये सर्दियों में स्केल्स का अटैक हो रहा हो तो उस टाइम पे फ्लावरिंग बंद हो जाएगी, ग्रोथ स्लो हो जाएगी या बिल्कुल रुक जाएगी ग्रोथ। और उसकी वजह होती है ये स्केल, जिसकी वजह से पत्ते भी येलो हो रहे हैं, ग्रोथ भी रुक रही है, पौधा भी वीक होता जा रहा है और मरने की तरफ जा रहा है, फ्लावरिंग भी रोक दी है। और आप देखेंगे कि आपके जो गार्डन है उसमें चींटियों की मूवमेंट कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें आपने नोटिस करनी है। जैसे ही आपको नजर आए तो आप अपने पौधों को लाजमी चेक करें, वैसे रूटीन में भी चेक करते रहें, जो कि मैंने पहले आपको कहा। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके पौधे पे स्केल्स का अटैक हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही हो आप फौरन एक्शन में आए। अब वो एक्शन क्या होगा, अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं कि आपने एक्शन क्या लेना है। सबसे पहले आप देखें, जैसे अब आपको ये ब्रांच नजर आ रही है, ये वाला पोर्शन देखिए क्लियर है, इस पे स्केल का अटैक नहीं है, और अल्लाह का शुक्र है मेरे गार्डन में अभी बिल्कुल भी स्केल का अटैक नहीं है। अगर इस पे आपको डॉट डॉट्स नजर आ जाएं तो आप जो है फॉरेन एक्शन में आए, और सबसे पहला काम, और ऑर्गेनिकली आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, वो ये है कि आप एक पुराना टूथ ब्रश लें, उसे सोप में डिप करें, कोई भी सोप जो घर में इस्तेमाल करते हैं, हाथ धोने वाला, बर्तन धोने वाला, उसमें डिप करें, उससे इसको रब कर दें। और अच्छे से करना है तो आप सिपरेट मिल जाता है आपको मेडिकल स्टोर से, वो लाएं, उसमें डिप करके उससे इसको रब करते रहें। तीसरी चीज आपका हैंड सैनिटाइजर होता है, उसको यूज करें और उससे इसको ब्रांच को रब करें। तो उससे क्या होगा, ये स्केल्स उतर जाएंगे, और साथ ही वो जो आप यूज करेंगे सैनिटाइजर या सोप, वो काफी हद तक इनको डैमेज करेगा, जो कि बाद में जिससे आपका प्लांट जो है इनके इफेक्ट से बच जाएगा। ये पहला तरीका है। फिर दूसरा ऑर्गेनिक तरीका यह है कि नीम ऑयल लें 5 ml पर लीटर, उसे पानी में डालें, उसके अंदर 3-4 ड्रॉप आप डालें सोप के, तो उसका थॉरली स्प्रे करें। लेकिन नीम ऑयल का स्प्रे आपको हर दूसरे दिन करना पड़ेगा, एक दिन के गैप से, तभी जाके स्केल कंट्रोल होंगे। हाँ, अगर सीवियर अटैक हो गया तो फिर नीम ऑयल या ये देसी टोटकों से आपका काम नहीं चलेगा, फिर आपको केमिकल पेस्टिसाइड पे जाना पड़ेगा, और उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। ये केमिकल ट्रीटमेंट है स्केल्स का। ये केमिकल है जी पेरीप्रॉक्सीफेन, और एक्सीप्रोक्स के नाम से है स्वात एग्रो की प्रोडक्ट। ये मैंने आपको दिखा दी है, आप इसका केमिकल नेम याद रखें, पेरीप्रॉक्सीफेन। 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप एक स्प्रे करें, 7 दिन के गैप के बाद दूसरा स्प्रे करें, तो ये आपके स्केल्स, अगर इंटेंसिव अटैक है आपके पौधों पे तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी से कंट्रोल होगा। आप इसका स्प्रे करेंगे तो 7 दिन बाद आप एक दफ़ा फिर स्प्रे करेंगे, और जैसे ही आपको अपने पौधे पे नई ग्रोथ नज़र आ जाए तो इसका मतलब है स्केल का ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, वो डॉट्स ख़त्म नहीं होंगे, वो डॉट्स उसी तरह ब्रांच पे रहेंगे, लेकिन इसके स्प्रे की वजह से, क्योंकि वो मर चुके होंगे, वो बस ब्रांच के साथ चिपके रहेंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ही गिर जाएंगे। लेकिन इमीडिएट अगर आप देखेंगे कि ब्रांच, अगर आप ये समझते हैं ब्रांच क्लीन हो जाएगी, तो वो क्लीन नहीं होगी, वो उसी तरह चिपके रहेंगे, मर के भी चिपके रहेंगे, वो बाद में फिर खुद ही गिरते रहेंगे। तो इसलिए इसका स्प्रे करें। और प्रिकॉशनरी तौर पे भी आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप पेरीप्रॉक्सीफेन का 1 ml कर दें, या 0.5 ml पर लीटर भी स्प्रे कर देंगे तो चलेगा। तो ये बरसात स्टार्ट होने से पहले आप
1 से 2 स्प्रे कर दे 15 दिन के गैप से, तो काफ़ी हद तक आप अपने पौधों को स्केल से बचा लेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि साथ साथ आप अपने पौधों को चेक लाजमी करते रहें। आज मैं भी पेरिप्रॉक्सीफिन का स्प्रे करने जा रहा हूँ। स्प्रे करने का वही तरीका है, स्प्रे टैंक बनाएं। मैं 20 लीटर का टैंक बनाऊंगा, 20 ml मैं उसमें शामिल कर रहा हूँ, और उसके बाद थॉरो स्प्रे करना है, ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह पौधे को नहलाना है। तो स्प्रे हमेशा अच्छी तरह किया करें ताकि अच्छी तरह आपके पौधे की पे उसका असर हो सके। और ये सिस्टेमिक स्प्रे होता है, ये पौधे में जहाँ पे भी पड़ेगा एब्जॉर्ब होकर पूरे पौधे में फैल जाएगा, और किसी भी जगह पे आपके कोई भी इंसेक्ट होगा तो उसको ये ख़त्म कर देगा। बारिशों का सीज़न है, स्प्रे आपने तब करना है कि जब आपको एक्सपेक्टेड हो कि अगले 6 से 8 घंटे तक कोई बारिश नहीं होने वाली, और शाम के टाइम स्प्रे करें, सुबह मत स्प्रे करें। जैसे ही सनसेट होने वाला हो तब आप स्प्रे करें, तो तब ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि उसी टाइम पे ये इंसेक्ट भी एक्टिव होते हैं, अपनी खुराक वगैरह के लिए शुरू होते हैं खुराक लेना। तो तब आप स्प्रे करेंगे तो वो उनकी खुराक के साथ ये स्प्रे भी उनके स्टमक में जाएगी और उनको मारने का काम करेगी। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड में मैं आपको यही कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा होता है कि नुकसान नहीं दे रही, आपके पौधों को किसी किस्म का उनसे नुकसान नहीं है, बस वो नॉर्मल सी को चीज़ है। जैसा कि मैंने स्केल्स के बारे में आप लोगों को बताया कि वो अक्सर लोग यही समझते हैं कि ये पौधे की ब्रांच जो है स्टेम है उसकी स्किन है, हालांकि वो स्किन नहीं होती। वो स्किन का कोई डिसऑर्डर नहीं होता, वो बल्कि एक इंसेक्ट है जो कि आपके पौधे को मारने के लिए आया हुआ है। तो इसलिए उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैं कहूँगा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो, आप कमेंट्स में पूछ लीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा। अभी के लिए इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।